हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फूल गोभी का खाने वाला भाग, यानी जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं क्या? कड बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लांचिंग, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या? ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग क्या होता है? जो फूल गोभी होता है, ठीक है ना, तो फूल गोभी का जो कड होता है, जो खाने वाला भाग होता है, उसको जो बंद करने की, यानी पत्तों के माध्यम से जो बंद करते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लांचिंग। ठीक है, तो वो एक क्रिया किस में की जाती है? फूल गोभी में की जाती है। ये क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जो सनलाइट जो है डायरेक्टली ना पड़े, और सनलाइट जब डायरेक्टली पड़ती है तो जो हमारा जो कड़ होता है वो क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, पीला होने लगता है। इसलिए हम ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। तो ब्लांचिंग किसकी है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फूल गोभी की। अच्छा, एक ये ब्लांचिंग हो गया। एक ब्लांचिंग और होता है जो कि कैनिंग में की जाती है। किस में की जाती है? कैनिंग में। इसे बोलते हैं विवर्धन। ठीक है ना, वो डिब्बा बंदी होता है जिसमें कि टेम्परेचर क्या होता है? 80 से 82 अंश सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है ना, ब्लांचिंग करने के लिए। तो क्लियर इतनी बात। आगे बात करते हैं कि विप्टेल रोग फूल गोभी में किस तत्व की कमी से होता है? जो विप्टेल है एक डिजीज है। जितना भी आपका फिजिकल डिसऑर्डर होगा, क्या? जितना भी आपका फिजिकल डिसऑर्डर होगा वो किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी से होगा, पोषक तत्व की कमी से होगा। तो विप्टेल रोग जो है फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला है क्वेश्चन, पूसा रूबी। पूसा रूबी किस्म किसकी है? टमाटर की है, इम्पॉर्टेंट है। स्वर्ण रूपा किस्म अगेती किस्म है, किसकी है? लीची की है। पजेरो किस्म किसकी है? स्ट्रॉबेरी की है। ग्लेरो किस्म बोलेरो किसकी है? मरीगोल्ड यानी गेंदा की। अगला नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सभी लोग आंवला पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आंवला से बढ़िया भी विटामिन सी बारबडस चेरी में पाया जाता है। ठीक है ना, किस में पाया जाता है? बारबडस चेरी। पहले स्थान पर बारबडस चेरी है, फिर आंवला है। ठीक है। अगला है दुनिया में कट फ्लावर का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो वो है आपका जर्मनी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की बौनी किस्म। आम की जो बौनी किस्म है वो कौन सी है? आम्रपाली है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलिफोर्निया पेपर सेल किस्म है, किसकी है? बादाम की है। गुलाब का फल के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक तरह से ये कहने का मतलब है जो उसका जो गुलाब का फ्रूट टाइप होता है, किस टाइप का होता है? हिप्स टाइप का होता है। भिंडी का फल कहलाता है, भिंडी का फल कैप्सूल कहलाता है। नारियल वसा का एक समृद्ध स्रोत है, यानी जो नारियल में जो फैट होती है उस फैट में मोस्टली क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है जिसका अच्छा स्रोत है? वो है आपका लॉरिक एसिड। अगला नेक्स्ट है नारियल का प्रसारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बाई सीड किया जाता है। आम का ज़्यादातर प्रसारण किया जाता है, तो आम का जो प्रसारण किया जाता है विनियर क्राफ्टिंग किया जाता है। अपने नॉर्थ इंडिया में जो भी कहने का मतलब प्रोपोगेशन का जो मेथड है, किसका प्रोपोगेशन का मेथड है? वो विनियर क्राफ्टिंग से किया जाता है। और रही बात जैसे कि महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर जो है आपका इपिकोटाइल माध्यम अपनाया जाता है, इनार्चिंग भी अपनाया, यानी साउथ इंडिया में इनार्चिंग हो गया, इपिकोटाइल, ये दोनों मेथड्स अपनाए जाते हैं। लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया में अधिकतर विनियर ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है, और अधिकतर जो है मोस्टली विनियर ग्राफ्टिंग ही अपनाई जाती है। अगला है फूल गोभी में पुष्पक्रम किस रूप से जाना जाता है? यानी कि जो फूल गोभी का पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? साइम कहलाता है। अगला नेक्स्ट है पात गोभी में फल किस रूप से जाना जाता है? जो पात गोभी का फल होता है, ठीक है ना, किस रूप में यानी पाया जाता है? उसे बोलते हैं क्या? कैट कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट कैन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये फ्रूट टाइप है जो फल किस रूप में जाना जाता है, यानी कि फल का प्रकार क्या है, किस प्रकार का होता है? कैटकेन। अगर खाने वाले पात गोभी की बात की जाए तो वो खाने वाला भाग क्या होता है? हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट बात क्वेश्चन है
कि आलू में ब्लैक हेड का कारण क्या है। तो भंडारण के समय जो है जब O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, कहीं पर लिखा होता है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था न होने पर, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो ब्लैक हेड डिजीज होती है। पूसा स्नोबॉल एक किस्म है, किसकी है, फूल गोभी की। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट है, यानी कह रहा है कि भारत में जो है फल उत्पादन में कितना शेयर करता है, यानी कि उत्पादन कितना करता है वर्ल्ड के दृष्टिकोण में, ठीक है ना, तो वो 10% करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फलों का विकास कहा जाता है जब विदाउट फर्टिलाइजर, यानी कि वाह फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब बिना निषेचन के, क्या, बिना निषेचन के जब फल का विकास हो जाता है तो उसे पार्थेनो कॉर्फी बोलते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। क्या है, अगला है बिना निषेचन के भ्रूण का विकास। अब क्या कह रहा है, अभी तक क्या था कि बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है, बिना निषेचन के फल का विकास पार्थेनोकार्पी। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिना निषेचन के भ्रूण का विकास अपोमिक्सिस कहलाता है। क्लियर। ओलियोरेजिन एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो मिर्च के बीज या मसाला, ठीक है ना, ये किस में पाया जाता है, एक ये एल्कलॉइड्स है ओलियोरेजिन, किस में पाया जाता है, मिर्च के बीज में या मसालों में पाया जाता है। अगला है केसर किस फैमिली से, परिवार से है, तो ये इरिडिएसी फैमिली से, किस फैमिली से है, इरिडिएसी फैमिली से है। परिरक्षण के लिए चीनी कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है, जब हम प्रिजर्वेटिव के रूप में हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो कितने परसेंट चीनी का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है 60 से 70%। अगला है आम की उच्च घनत्व रोपण यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, आम्रपाली है आपकी। अगला है सर्वाधिक लवण सहिष्णु फल वाली फसल है, वो है क्या, खजूर। फलों को पकाने वाला हार्मोन क्या है, वो है आपका इथिलीन। पेड़ के तने को 2 मीटर की ऊंचाई से कटाई छटाई करने का एक रूप कहा जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जब 2 मीटर की, यानी कोई पेड़ है, पेड़ के तने को जो है 2 मीटर की ऊंचाई से जब हम काट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे पोलार्डिंग कहते हैं। और एक होता है टर्म कोपसिंग, एक टर्म होता है कोपसिंग। कोपसिंग में क्या होता है, भूमि तल से कुछ यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद जो काट देते हैं उसे कोपसिंग बोलते हैं। और जब भूमि को जो है, कहने का मतलब तने का जो है 2 मीटर की हाइट पर जब काटते हैं तो उसे पोलार्डिंग बोला जाता है। क्लियर, चलते आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि क्रिसेंट, क्या क्रिसेंट किसके लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। क्रिसेंट जो है फ्लावर अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है। केसर पुष्प के किस भाग से प्राप्त होता है, तो जो केसर प्राप्त होता है स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। अंगूर आम तौर पर सुखाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश से। सागो या साबूदाना किससे तैयार किया जाता है, तो ये कसावा या टोपियाका की जड़ों से तैयार किया जाता है। फेनी पदार्थ किसके द्वारा तैयार किया जाता है, काजू एवं नारियल से तैयार किया जाता है। सिडार किससे तैयार किया जाता है, सेब और नाशपाती। तो मोस्टली जो सिडार तैयार किया जाता है वो सेब से तैयार किया जाता है। और एक बात जान लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, इसमें जो एल्कोहल की मात्रा होती है वो 4 से 6% होती है। कितने परसेंट होती है, 4 से 6% होती है। क्लियर। आम चाय का आम तौर पर रोपण किया जाता है, यानी जो चाय होती है चाय का जो रोपण का माध्यम है, यानी कि प्रोपोगेशन के बाद जो प्लांटिंग, ये कह लीजिए कि प्रोपोगेशन किस माध्यम से किया जाता है, तो कटिंग के द्वारा किया जाता है। कटिंग के अंतर्गत आपका 4 प्रकार का कटिंग होता है, एक हार्डवुड कटिंग होता है, एक सेमी हार्डवुड कटिंग होता है, एक आपका सॉफ्टवुड कटिंग होता है, एक हर्बेसियस कटिंग होता है। तो उसमें आपका सॉफ्टवुड कटिंग के अंतर्गत प्रोपोगेशन किया जाता है चाय में। खजूर का मूल स्थान है इराक है। लीची का अधिकतम उत्पादक राज्य बिहार, बिहार में कहाँ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर ना कि मुजफ्फरनगर। अगला प्याज की किस्म जो निर्यात और पीले रंग के लिए है, कौन सी किस्म है, प्याज की किस्म जो निर्यात और पीले रंग के लिए, वो है फूले सुवर्णा। पपीता की पूसा नन्हा किस्म के लिए अनुशंसित दूरी है। पपीता की जो पूसा नन्हा किस्म है उसके लिए जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है,
1.25 गुणे 1.25 मीटर स्क्वायर, ये पूसा नन्ना की जो है स्पेसिंग होती है। क्लियर। तो इसमें ये थे कुछ क्वेश्चन, कम से कम 20-25 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।